हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेकर आ गई एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ड्रामा की शुरुआत हमारी हीरोइन से होती है जिसका नाम है लीजा। लीजा की मॉम को कैंसर है और डॉक्टर ने बताया है कि उसकी मॉम का जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए। तो इसीलिए लीजा रोते हुए बारिश में भीगते हुए अपने डैड के घर के आगे पैसों की भीख मांग रही होती है। फिर हम लीजा की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर को देखते हैं जिसका नाम है जायजा। जायजा अपनी मॉम से कहती है कि क्या ये लड़की अभी तक बाहर खड़ी हुई है। वाह, वाकई में ये लड़की तो कुत्ते से भी ज्यादा वफादार है। वहीं पर उसकी मॉम भी कहती है कि इस लड़की को जल्द से जल्द यहाँ से निकालो, आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई हमसे पैसे मांगने की। फिर वहीं पे लीजा के फादर आते हैं और बोलते हैं कि बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। जहाँ पे वो दोनों पूछते कि क्या हुआ, तो उसके फादर बताते हैं कि ली फैमिली चाहती है कि हमने 20 साल पहले हमारी बेटी की उनके बड़े बेटे ने जो सगाई करवाई थी, अब वो चाहते हैं कि हम उनसे किए हुए वादे को पूरा करें। वो चाहते हैं कि हम जो 3 दिन में शादी करवाएं। तो वहीं पे जायजा सुनकर शॉक्ड होती है और बोलती है कि क्या मैं उनके पागल लड़के से शादी करूं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। जहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि हमें ऐसा करना ही होगा। तुम्हें तो पता ही होगा ना कि ली फैमिली ने हमारी बिजनेस में कितनी मदद की है, और अगर हमने उनसे किए हुए वादे को पूरा नहीं किया तो वो हमें बर्बाद कर देंगे। जहाँ पे जायजा अपने डैड से कहती है कि मैं मर जाऊंगी पर उस पागल लड़के से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। और रही बात आपके वादे की, वादा पूरा करवाना है तो आपकी बड़ी बेटी लीजा कब काम आएगी, उससे करवाइए ना। फिर वो सब लोग जो है लीजा के पास पहुंच जाते हैं। लीजा अपने डैड से कहती है कि प्लीज मेरी मॉम की मदद कर दीजिए ना, उनका इलाज करवाने के लिए पैसे दे दीजिए। तो वहीं पे उसकी जो स्टेप मॉम होती है कहती है कि तुम्हें तो पता ही होगा ना, 5 साल पहले तुमने जो पता नहीं किस आदमी के बच्चे को जन्म दिया था, इसी वजह से तुम्हारे डैड ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था। और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम पैसे मांगने आ गई। लेकिन हाँ, आज तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है, हमने तुम्हारे लिए एक सॉल्यूशन निकाला है। ली फैमिली के बड़े बेटे से शादी कर लो और अपनी माँ की जान बचा लो। तो लीजा उन लोगों से कहती कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पागल लड़के से शादी कर लूं। तो उसके डैड बड़े ही प्यार से कहते कि देखो, अभी तुम्हारी माँ को जो है इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उसके लिए हमारी फैमिली के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो इसीलिए तुम्हारे पास सिर्फ एक यही तरीका है कि तुम ली फैमिली के बड़े बेटे से शादी कर अपनी माँ की जान बचा लो। तो लीजा उन लोगों से कहती है कि वाह, मैं तो आपकी फैमिली की सदस्य भी नहीं हूँ, फिर मैं आपके किए हुए वादे को पूरा क्यों करूँ। जहाँ पे उसकी स्टेप सिस्टर जायजा चिल्लाते वो कहती है कि चुपचाप अपनी माँ की जान बचानी है तो उससे शादी कर लो। नेक्स्ट सीन में लीजा ने वेडिंग ड्रेस पहन रखी होती है और वो अपने बेटे यायांग के साथ होती है। उसे समझाते हुए कह रही होती है कि कुछ समय के लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तो तुम्हें आंटी जोजो के साथ रहना होगा और उनका कहना भी मानना होगा। तो वहीं पर यायांग उसका बेटा उससे कहता है कि मॉम, आपने वेडिंग ड्रेस क्यों पहन रखी है, कि आप मेरे डैड के साथ शादी करने जा रही हैं। तो लीजा उससे कहती है कि इसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिर तब यहाँ पे उसकी फ्रेंड जोजो आ जाती है। जोजो अपनी फ्रेंड लीजा से कहती है कि ये कैसी शादी हुई जिसमें ना कोई रिश्तेदार है और ना ही कोई दोस्त है, और तुम पागल लड़के से शादी कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तो लीजा उसे बताती है कि ये सब मैंने सिर्फ अपनी मॉम के लिए किया है। फिर जोजो वहां से चली जाती है। लीजा ने शादी जो है पेपर्स पे की होती है, उसे तो ये भी नहीं पता होता है कि उसका दूल्हा आखिर दिखता कैसा है। फिर थोड़ी देर बाद वहां पे उसे लेने के लिए एक गाड़ी पहुंच जाती है जिसमें से एक ड्राइवर निकलता है। वो ड्राइवर तो लीजा को देखकर उसकी तो नियति फिसल जाती है। वहीं पे लीजा को भी उसको देखकर अनकंफर्टेबल लगता है, इसके बावजूद भी वो उसके साथ बैठकर चली जाती है। फिर लीजा जब अपने घर में पहुंच जाती है और अपने रूम में होती है, तब यहाँ पे पीछे से ड्राइवर भी उसके रूम में पहुंच जाता है। लीजा उसको देखकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे रूम में आने की, चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ। जहाँ पे ड्राइवर तो बिल्कुल भी नहीं मानता है, उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है और वो लीजा के करीब आने लग जाता है। लीजा उससे कहती है कि मैंने कहा ना निकल जाओ मेरे रूम से, लेकिन वो तो उल्टा लीजा को ही बेड पे लिटा लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। फिर तब यहाँ पे एंट्री होती है हमारे हीरो की जिसका नाम है शेन। शेन जो है लीजा को बचा लेता है उस ड्राइवर से, लेकिन वो ड्राइवर भी आसानी से हार नहीं मानता है। वो अपनी बेल्ट निकालकर शेन को ही मारने लग जाता है। वहीं पे लीजा सोचती है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए और वहां से जाने लग जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो पिट रहा है, तो वो उसे बचाने का सोचती है और वो एक चीज उठाकर ड्राइवर के सर पर ही वार कर देती है, जिससे ड्राइवर जो है बेहोश हो जाता है। वहीं पे शेन तो काफी डर गया होता है। लीजा उसके पास जाती है और उससे कहती है कि देखो तुम डरो मत, मैंने तुम्हें बचा लिया है। और वहीं पर उसे समझ में आ गया होता है कि यही वो पागल लड़का है जिससे उसकी शादी हुई है। वो उससे कहती है कि देखो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, डरो मत मुझसे, मेरे पास आओ। वहीं पे शेन तो उसे इतने टाइटली हक कर लेता है कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं। और वहीं पे लीजा तो उसकी तरफ देखते हुए कह रही होती है कि ये लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है, और अगर ये पागल नहीं होता तो ना जाने कितनी लड़कियां इसके प्यार में मर गई होती। फिर हम नेक्स्ट सीन में शेन की दाई माँ को देखते हैं जिसे शेन प्यार से माँ कहकर बुलाता है। वहीं पर उसकी दाई माँ ने जो है सिक्योरिटी गार्ड से कहकर उस ड्राइवर को फिकवा देती है। वहीं पर शेन जो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मेरी वाइफ काफी अच्छी है, मुझे काफी पसंद आई मेरी वाइफ, उसने मुझे प्रोटेक्ट किया। वहीं पर उसकी मॉम को ये सब देखकर काफी खुशी हो रही होती है। फिर अगले ही सीन में शेन लीजा से कहता है कि अब हमें सोना चाहिए। तो लीजा कहती है कि तुम सो जाओ पहले, और वहीं पर उसके हाथ में लगी हुई खरोच को देख लेती है। उससे कहती है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है।
तो शेन उससे कहता है कि अगर तुम मेरी चोट पर हल्के से फूंक मारोगे तो वो ठीक हो जाएगी। फिर लीजा शेन की चोट पर हल्के से फूंक मारती है और उससे कहती है कि देखो अगली बार ऐसा कुछ भी हो तो तुम बीच में मत आना। जहाँ पे शेन कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ हो और मेरा फर्ज बनता है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। जहाँ पे लीजा ये सुनकर कहती है कि ये पागल होने के बावजूद भी कितनी समझदारी वाली बातें करता है, और वहीं पे उसे उसके लिए बुरा लगता है और सोचती है कि मैंने इससे शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। तो वो उसे सच बताती है और कहती है कि देखो मैं तुम्हारी असली वाइफ नहीं हूँ। 20 साल पहले जिससे तुम्हारी सगाई हुई थी वो मेरी बहन है। मैंने तुमसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, क्योंकि मेरी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। उनके इलाज के लिए मुझे तुमसे पैसे चाहिए, और तुम पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत करना। मैं तुमसे जितने भी पैसे लूंगी वो धीरे धीरे करके सब चुका दूंगी, और मैं जब तक तुम्हारी वाइफ हूँ तुम्हारी अच्छे से केयर करूंगी। उसकी ये ऑनेस्टी देखकर शेन को काफी पसंद आती है, और फिर वो लीजा को अपने साथ ही बेड पर गिरा लेता है और उसका हाथ पकड़कर सो जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे शेन को देखते हैं जो कि ऑफिस में होता है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो तो पागल है ही नहीं, वो तो सिर्फ पागल होने की एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि उसे अपने कुछ दुश्मनों से बदला चाहिए। तो वो उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए वो पागलों वाली एक्टिंग कर रहा है। और वहीं पर उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि आपसे अभी जिसकी शादी हुई है, क्या आप उसके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं? तो शेन कहता है कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी अपने दोस्त मोचन से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह दिया है। फिर हम अगले सीन में उसके दोस्त और उसको देखते हैं, जहाँ पे वो अपने दोस्त से कहता है कि क्या तुमने उसके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन की? तो मोचन कहता है कि हाँ मैंने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की, उसकी मॉम की तबीयत खराब है और उसने तुमसे जो सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। जहाँ पे ये सुनने के बाद शेन काफी इम्प्रेस होता है कि वाकई में वो सच कह रही थी। और वहीं पे ये देखकर तो मोचन काफी शॉक्ड होता है, कहता है कि क्या तुम अभी भी शॉक्ड नहीं हुए सुनकर? उसने तुमसे झूठ कहा, तुम ठीक तो हो ना, तुम बीमार तो नहीं हो ना? और तभी यहाँ पे लीजा आ जाती है। लीजा मोचन को देखकर कहती है कि आप कौन? तो मोचन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मैं शेन का लॉयर हूँ और उसका दोस्त भी हूँ मोचन। और वहीं पे फिर लीजा कहती है कि आपका यहाँ आने का कारण क्या है? तो मोचन बताता है कि शेन के ग्रैंडपा ने कुछ फंड जमा कर रखे थे उसके नाम पर, और वो चाहते थे कि जब उसकी शादी हो जाए तो उसकी वाइफ के नाम पर ही सब कुछ हो जाए। तो लीजा उससे कहती है कि अच्छा, अगर मैं शादी को बीच में तोड़ देती हूँ तब क्या होगा? तो मोचन कहते हैं कि अगर आप शादी बीच में तोड़ देती है और ये सारा पैसा यूज कर लेती है तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्यों, आप ऐसा फ्यूचर में करने वाली है क्या? वहीं पे लीजा मन ही मन में सोच रही होती है कि उसे इन पैसों की काफी जरूरत है, तो वो उन पेपर्स पे सिग्नेचर कर देती है, और तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है। फिर वो जो है नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहाँ पे डॉक्टर शाह उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। उसे बदतमीजी करते हुए कहता है कि आखिर तुम पैसों के लिए इतनी कैसे गिर सकती हो कि तुमने एक पागल लड़के से शादी कर ली। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर मैंने तुम पर इतना टाइम वेस्ट क्यों किया, यहाँ तक कि मैं तुम्हें छू भी नहीं पाया। और यहीं पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर शाह और लीजा जो है कई साल पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। तो लीजा कहती है कि मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। और वहीं पर डॉक्टर शाह लीजा से ये भी कहता है कि कई साल पहले पैसों के लिए तुमने एक अनजान आदमी के साथ रात भी बिताई थी ना, जिसके बच्चे को तुमने जन्म दिया है। उस बच्चे को तो ये भी नहीं पता है कि उसका बाप कौन है। देखो पैसे मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ। जहाँ पे लीजा को गुस्सा आ जाता है, वो उससे कहती है कि भूलो मत, तुम ही हो जिसने 5 साल पहले मुझे ड्रग देकर उस रूम में भेजा था उस अनजान आदमी के पास, और आइंदा मुझे परेशान करने की कभी कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो वहाँ से चली जाती है, और तभी यहाँ पे उसकी स्टेप सिस्टर जायजा आती है। वो डॉक्टर शाह को चिढ़ाते हुए कहती है कि लगता है कि डॉक्टर शाह अभी भी अपने पुराने प्यार को भूले नहीं है। जहाँ पे डॉक्टर शाह उससे कहता है कि देखो तुम अपने काम से काम रखो। तो जायजा कहती है कि देखो मैं तुम्हारे फायदे की चीज लेकर आई हूँ, मेरे पास एक अच्छी डील है। अगर तुम चाहते हो कि लीजा तुम्हारे पास आ जाए तो तुम मुझसे डील कर लो। और वहीं पे वो दोनों जो है एक डील करते हैं आपस में। नेक्स्ट सीन में हम लीजा को देखते हैं जो कि अपने मॉम से बातें करते हुए कह रही होती है कि मॉम आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, मैंने आपके इलाज के सारे पैसे पे कर दिए हैं, तो अब आपका अच्छे से इलाज होगा। जहाँ पे जायजा फिर पहुंच जाती है, अपना मुंह उठाकर अपनी बहन को चिढ़ाते हुए कहती है कि देखो दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं है। जहाँ पे ये सुनकर लीजा कहती है कि देखो तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने कहा, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जहाँ पे जायजा तो बिल्कुल भी नहीं मानती है और वो लीजा को परेशान करने लग जाती है। वो उसे बदतमीजी से बातें करने लग जाती है और साथ ही में वो शेन के बारे में बुरा भला बोलती है। ये सुनकर तो लीजा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसको एक थप्पड़ लगा देती है और उससे बोलती कि खबरदार आइंदा मेरे पति के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वहीं पर हम शेन को देखते हैं जो कि मोचन के साथ ये सब देख रहा होता है। वो लीजा से काफी इंप्रेस होता है। वहीं पे मोचन भी जो है लीजा की तारीफ करते हुए कह रहा होता है कि वाकई में तुम्हारी वाइफ तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, वो तुम्हारे खिलाफ किसी के भी मुंह से एक शब्द भी नहीं सुन सकती। वहीं पे शेन तो काफी इंप्रेस हो गया होता है लीजा से, तो वो अपने दोस्त मोचन से कहता है कि तुम जो है लीजा की मॉम के लिए एक अच्छे से हॉस्पिटल में एक अच्छा सा रूम बुक करवाओ और उनको यहाँ से शिफ्ट करवाओ। फिर हम डॉक्टर शाह को देखते हैं जो कि लीजा के पास आकर उससे कहते हैं कि तुमने जो हॉस्पिटल की पेमेंट की है वो पैसे कम पड़ रहे हैं, तुम्हारी माँ के इलाज में बहुत खर्चा हुआ है तो तुम्हें और पैसे पे करने होंगे। जहाँ पे लीजा कहती है कि तुम ऐसी कैसी बकवास कर सकते हो, तुमने जितने पैसे लाने के लिए कहा था मैंने उतने ही पैसे दिए हैं, तो तुम अचानक से ये कैसे कह सकते हो।
तो डॉक्टर शाह उससे कहता है कि मैं इस हॉस्पिटल का इंचार्ज हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मेरे पास एक अच्छी डील है, अगर तुम मेरे पास वापस आ जाती हो तो मैं तुम्हारी माँ का इलाज फ्री में कर दूंगा। जहाँ पे लीजा ये सुनकर तो साफ इनकार कर देती है। तो डॉक्टर शाह कुछ लोगों से कहकर उसकी माँ को वहां से हटवाने लग जाता है और तब यहाँ पे मोचन की एंट्री होती है। मोचन को देखकर जायजा कहती है कि तुम तो मेरे सीनियर हो ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे मोचन उससे कहते हैं कि दूर हटो, और लीजा से कहते हैं कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी मॉम को एक बहुत ही महंगे और अच्छे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर सकता हूँ। जहाँ पे वो कहते हैं लेकिन मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, शेन मेरा बहुत अच्छा दोस्त और क्लाइंट भी है, तो मैं इतनी मदद तो कर सकता हूँ। वहीं पे शेन भी काफी खुश होता है ये देख करके उसके कहने पर उसके दोस्त ने सारे मामले को संभाल लिया है। और तभी अचानक से दरवाजे से उसके सर पर चोट लग जाती है और वहीं पे लीजा जब जा रही होती है तो उसे डाउट होता है, वो सोच रही होती है कि क्या ये शेन है। वो उसके करीब आती है तो मूचन उसे वहां से ले जाता है। और वहीं पे फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जब लीजा घर पहुंचती है तो शेन अचानक से अपने शर्ट के बटन खोलकर लीजा के सामने आ जाता है। लीजा उसे ऐसे देखकर उसके मुंह से तो पानी निकल जाता है। वो शेन से कहती है कि तुम ऐसे कैसे घूम सकती हो, देखो तुम ऐसे कोई भी देख सकता है। तो शेन उससे कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम मुझे देख भी सकती हो और अच्छे से छू भी सकती हो। तो लीजा उसे देखकर मन ही मन में कह रही होती है कि कितना हैंडसम है, वाकई में इसने अपने आप को कितना मेंटेन कर रखा है। और वहीं पर तभी उसके माथे पर चोट लगी हुई देखती है तो उससे कहती है कि तुम्हें चोट कैसे लगी। तो उससे बताता है कि मैं जो है गिर गया था और मेरे माथे पर चोट लग गई थी। तो फिर लीजा शेन की केयर करती है और तभी यहाँ पे शेन की मॉम आती है और लीजा को बताती है कि आपके डैड की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन कार्ड आया है, आपको पार्टी में जाना है। तो लीजा जो है साफ इनकार कर देती है पार्टी में जाने से। वहीं पे उसकी मॉम कहती है कि आपको जाना चाहिए वरना लोग आपके बारे में बातें बनाएंगे। वहीं पे शेन भी जो है जिद करते हुए कहता है लीजा से कि मैं भी जो है पार्टी में जाऊंगा, काफी मजा आएगा। तो लीजा कहती है कि तुम पार्टी में जाना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ, क्या तुम मुझे नहीं लेकर जाओगी। तो लीजा कहती है कि हाँ, हम लोग चलेंगे। फिर लीजा वहां से चली जाती है तो शेन किसी को कॉल करता है और लीजा के फादर के लिए एक अच्छा सा और महंगा सा गिफ्ट प्रिपेयर करवाता है और साथ ही में एक अच्छे होटल में बुकिंग भी करवाता है। फिर इसके बाद ये दोनों जो है उसके डैड की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं। जहाँ पे ये लोग जब होटल में पहुंचते हैं तब वहाँ पे शेन का कजन ब्रदर भी आया होता है जो कि जायजा का बॉयफ्रेंड भी होता है। सबको तो ये लग रहा होता है कि इतने महंगे होटल में बुकिंग और ये सारी अरेंजमेंट जो है सब कुछ जायजा के बॉयफ्रेंड मतलब शेन के ब्रदर हान ने करवाई है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ शेन ने करवाया होता है और उनको पता भी नहीं होता है। वहीं पे जायजा अपनी बहन को चिढ़ाते हुए कह रही होती है कि अगर तुम इस बर्थडे पार्टी में नहीं आती तो तुम्हें इतना महंगा खाना खाने को भी नहीं मिलता और ना ही तुम्हारे इस पागल पति को खाने को मिलता, खा लो जी भर के। जहाँ पे ये देखकर तो शन को मन ही मन में गुस्सा आ रहा होता है तो वो वाइन की बोतल उठाकर अपने ही कजन ब्रदर के ऊपर वाइन फेंक देता है। ये देखकर उसका ब्रदर जो उसी के ऊपर ही चढ़ जाता है उसे मारने के लिए। तो बीच में लीजा आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे हस्बैंड पर हाथ उठाने की, शुक्र करो कि तुम जो है मेरे डैड के बर्थडे पार्टी में आए हो, वरना मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। जहाँ पे मामला शांत हो जाता है फिर जायजा अपनी बहन लीजा से कहती है कि यार डैड की बर्थडे पार्टी है, तुम उनके लिए क्या गिफ्ट लेकर आई हो। तो लीजा कहती है कि मैं उनके लिए एक अच्छी किताब लेकर आई हूँ जिसमें अच्छी बातें लिखी हुई है कि उन्हें अच्छे काम करने चाहिए ना कि बुरे काम करने चाहिए। अगर अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा और बुरे काम करेंगे तो नर्क मिलेगा। ये सुनकर तो जायजा को गुस्सा आ जाता है तो वो अपनी बहन पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे फालतू और बकवास बुक लाने के लिए डैड के लिए। जहाँ पे लीजा कहती है कि अच्छा गिफ्ट तो है। शैन ये देखकर मन ही मन में काफी खुश हो रहा होता है। फिर वो लीजा को बताता है कि मैंने तुम्हारे फादर के लिए बहुत ही अच्छा और महंगा गिफ्ट प्रिपेयर करवाया है। ये बातें सुनकर तो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद शेन का मंगाया हुआ गिफ्ट भी वहाँ पर पहुंच जाता है जो कि एक फ्लावर वास होता है। उसे देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा महंगा होता है। वहीं पे इसका क्रेडिट भी शेन का कजन ब्रदर हान ले जाता है। सबको लग रहा होता है कि इतना महंगा गिफ्ट हान ही मंगवा सकता है। शेन को ये देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है तो वो खड़ा होकर उस गिफ्ट को ही तोड़ देता है और वहीं पे ये देखकर तो सबकी जान ही निकल जाती है। हान जो शन के ऊपर चढ़ जाता है उसे मारने के लिए तो लीजा बीच में आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई फिर से मेरे हस्बैंड को हाथ लगाने की। वहीं पे शेन भी कहता है कि ये मेरा गिफ्ट था तो मैंने इसे तोड़ दिया। वहीं पे लीजा के जो पेरेंट्स होते हैं वो काफी गुस्से में होते हैं, उसे ही बहुत सारी बातें सुना रहे होते हैं। उससे कह रहे होते हैं कि अपने इस पागल पति को यहाँ से ले जाओ वरना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। और तभी वहाँ पे मोचन पहुंच जाता है। मोचन उन लोगों से बोलते हैं कि कौन किसको जान से मारने वाला है। मोचन को देखकर वो लोग तो डर के मारे शांति हो जाते हैं। वहीं पे जायजा मोचन से कहती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड के लाए हुए गिफ्ट को शेन ने तोड़ दिया। तो मोचन जो है हान से पूछते कि क्या वाकई में इस गिफ्ट को तुम लेकर आए थे। तो हान भी जो है अपनी सफाई दे रहा होता है लेकिन तभी यहाँ पे मोचन उस गिफ्ट पे लिखे हुए नाम को पढ़ लेता है और हान से कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। यहीं पे पता चलता है कि तुम कितने बड़े झूठे हो। और वहीं पे शेन भी जो है मोचन को बताता है कि कैसे हान ने उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी की और उसे जान से मारने की कोशिश की। तो फिर मोचन पुलिस बुलवा कर उसे पकड़वा देता है। नेक्स्ट सीन में लीजा और शेन जो घर पर पहुंच जाते हैं। लीजा बोलती है कि मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। फिर वहीं पे लीजा जब नहाकर आती है बाथरूम से तो शेन उसे पकड़ लेता है। उससे कहते हैं कि तुम मुझसे बचकर कहीं भी नहीं जा पाओगी।
और तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें किसी और आदमी को देखने की कोई परमिशन नहीं है। वहीं पे लीजा हंसते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें आती कहाँ से हैं, तुम्हें कौन सिखा रहा है। तो शेन बताता है कि ये सब बातें मुझे मॉम ने सिखाई। उन्होंने कहा कि अगर मैं तुमसे ये बातें करूंगा तो तुम्हें काफी पसंद आएगा। और साथ ही में बताता है कि मॉम ने मुझे बुक भी दी पढ़ने के लिए। वहीं पे लीजा बुक देखती है तो कहती है कि देखो तुम्हें ये सब नहीं पढ़ना चाहिए। तो वहीं पे शेन उससे कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हूँ क्या तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो क्या। तो लीजा कहती है कि ऐसी बातें तुमसे कौन कहता है, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वहीं पे ये सुनकर तो शेन काफी खुश हो जाता है और उसे उठाकर घूमने लग जाता है और घूमते घूमते बेड पर ही गिर जाता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। शेन लीजा से कहते हैं कि मेरी मॉम ने कहा है कि कपल जो है एक दूसरे के साथ गेम्स खेलते हैं, क्या तुम मेरे साथ गेम खेलोगी क्या, वो वाली। जहाँ पे लीजा उसकी तरफ देख रही होती है और कुछ भी नहीं बोलती है। और तब यहाँ पे शेन धीरे धीरे उसके करीब जाने लग जाता है उसे किस करने के लिए। वहीं पे लीजा अपनी आंखें बंद कर लेती है लेकिन शेन ऐसा कुछ भी नहीं करता है, वो उसकी फोरहेड पे किस करता है। और वहीं पे लीजा शॉक्ड हो जाती है, वो उससे कहता है कि देखो मैं तुमसे प्यार जरूर करता हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा। और वहीं पर उससे कहता है कि ये वाली गेम हम फिर दोबारा खेल लेंगे, अभी हमें सोना चाहिए। फिर वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर कर मन ही मन में सोच रहा होता है कि आखिर वो ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है, वो एक पागल होने की एक्टिंग कर रहा है। अगर वो ऐसी हरकतें करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि वो सिर्फ पागल होने की एक्टिंग कर रहा है, वो असलियत में पागल नहीं है। वहीं पे लीजा को शेन के लिए काफी बुरा लग रहा होता है तो वो उसको हक कर कर सो जाती है। वहीं पे शेन को खुशी होती है। शेन ऑफिस में होकर काफी खुश होता है और मुस्कुरा रहा होता है। वहीं पे मोचन पहुंच जाता है तो वो उसके असिस्टेंट से पूछता है कि मुझे इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्यों बुलाया। तो असिस्टेंट कहता है कि पता नहीं सुबह से बॉस पागलों की तरह क्यों हंस रहे हैं। तो मोचन कहते हैं कि क्या तुम्हें इसकी शक्ल से नजर नहीं आ रहा है कि क्यों हंस रहा है, क्योंकि ये प्यार में पागल हो गया है। वहीं पे शेन कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं लीजा से जो अपने प्यार का कन्फेस करूंगा। जहाँ पे वो दोनों ही सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप ये क्या कह रहे हैं, अगर आपने ऐसा किया तो आपने जो अपने दुश्मनों से बदला लेने का प्लान बना रखा है वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो शेन कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं लीजा पर भरोसा करता हूँ, तुम बस एक अच्छी सी ज्वेलरी शॉप से लीजा के लिए अच्छी सी रिंग लेकर आओ। दूसरी तरफ लीजा जोजो से मिलने पहुंची होती है। जोजो से कहती है कि क्या तुमने शेन को बताया यायांग के बारे में। तो लीजा कहती है कि नहीं, मैंने अभी तक नहीं बताया और मुझे नहीं लगता कि शेन जो है यायांग को अपनाएगा। तो और वैसे भी मैं ये सब जो अपनी मॉम के लिए कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे उसे ना बताना ही बेहतर होगा। लेकिन कभी कभी जब मैं सोचती हूँ इसके बारे में तो मुझे लगता है कि मैं जो शेन को धोखा दे रही हूँ। जहाँ पे जोजो से बोलती कि कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया, वहीं पे यायांग भी जो खेलता खेलता बाहर पहुंच जाता है, उसकी बॉल जो है शेन के पास पहुंच जाती है क्योंकि शेन भी इसी जगह पर आया होता है। तो यायांग शेन से बोलता है कि अंकल प्लीज मुझे मेरी बॉल दे दो। तो शेन यायांग से बोलता है कि बच्चे तुम्हें यहाँ पे नहीं खेलना चाहिए, सड़क पर खेलना बहुत बुरी बात है, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है। तो यायांग कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ मदर है, मेरे फादर नहीं है, अंकल क्या आप मेरे डैड बनेंगे। वहीं पे जो शेन का असिस्टेंट होता है वो यायांग को देखकर कहता है कि बॉस ये तो हूबहू आप जैसा दिख रहा है, कैसा होगा अगर ये आपका ही बच्चा हुआ तो। जहाँ पे शेन कहता है कि अपना मुंह बंद करो और बकवास बंद करो। और वहीं पे फिर यायांग कहता है कि प्लीज अंकल मुझे मेरी मॉम के पास छोड़ दो। दूसरी तरफ लीजा और जोजो भी यायांग को ना देखकर काफी परेशान हो जाती है और इधर उधर ढूंढने लग जाती है। तब यहाँ पे शेन यायांग को लेकर पहुंच जाता है। लीजा शेन को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है लेकिन तब यहाँ पे जोजो जो है सारा पासा पलट देती है। वो यायांग को जो गले लगाकर कहती कि बेटा तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो गई थी। वहीं पे यायांग कुछ बोलने वाला होता है तो वो उसका मुंह बंद कर देती है। और वहीं पे शेन कहते हैं कि ये मुझे बाहर मिला था और साथ ही में वो लीजा से कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वहीं पे जोजो उसको थैंक यू बोलती है। लीजा अपनी दोस्त और शेन का आपस में इंट्रोडक्शन करवाती है। फिर जोजो यायांग को लेकर वहां से चली जाती है। शेन लीजा से बोलता है कि मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। लीजा उससे बोलती कि आखिर तुम इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हो। और तभी यहाँ पे जोजो की चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि यायांग बेहोश होकर गिर गया था। फिर वो दोनों यायांग को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाती है। वहीं पे शेन को पता चल जाता है कि यायांग लीजा का बेटा है और उसे काफी बुरा लगता है कि लीजा उसे धोखा दे रही है। और वहीं पे वो जो उसे प्रपोज करने का ना डिसाइड करता है। वहीं पे डॉक्टर लीजा के पास आता है, उसे बताता है कि आपके बच्चे को जो है बोन मैरो की सख्त जरूरत है। तो लीजा कहती है कि आप मेरा ले लीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं कि हम आपका ऐसे कैसे ले सकते हैं, आपके बच्चे का बोन मैरो आपसे मैच होना चाहिए, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो जल्द से जल्द बच्चे के फादर को कॉल लगाएं और उन्हें यहाँ पर बुला ले। फिर जोजो लीजा से कहती कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं कि उस रात क्या हुआ था और वो आदमी कौन था। तो लीजा कहती कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। और फिर वो डॉक्टर शाह को कॉल लगाकर उस रात के बारे में पूछताछ करती है। तो डॉक्टर शाह उसे बताने से इनकार कर देता है। तो लीजा को समझ में आ जाता है तो वो डॉक्टर शाह से कहती है कि तुम मुझे अपने होटल रूम का रूम नंबर बताओ, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। और फिर वो जो है डॉक्टर शाह से मिलने पहुंच जाती है और साथ में वाइन की बॉटल भी लेकर गई होती है। तो वो जो है डॉक्टर शाह को अपने हाथों से ही वाइन पिलाती है और उसे इतना नशे में कर देती है कि उसे याद भी नहीं होता है कि वो किस लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। फिर जब उसकी आंखें खुलती है वो देखता है कि उसके बगल में कोई और ही लड़की लेटी हुई है। तो उससे कहते हैं कि तुम हो कौन और यहाँ पे क्या कर रही हो।
वहीं पर उस लड़की को हायर लीजा ने ही किया होता है और उसने डॉक्टर शाओ की उस लड़की के साथ एक वीडियो भी बना ली होती है। डॉक्टर शाओ को वीडियो दिखाते हुए ब्लैकमेल करती है। तो डॉक्टर शाओ जो है लीजा का गला दबाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ब्लैकमेल करने की। तो लीजा उससे कहती है कि मैं तुम्हारे इस वीडियो को इंटरनेट पे वायरल कर दूंगी और तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। जहाँ पे डॉक्टर शाओ उसे छोड़ देता है। लीजा उससे कहती है कि मुझे सच सच बताओ कि 5 साल पहले उस रात को क्या हुआ था। फिर हम नेक्स्ट सीन में शेन को देखते हैं जो कि एक क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और वहीं पे क्लब का ओनर उसका दोस्त होता है जिसका नाम होता है चैन। चैन शेन को देखकर कहता है कि आखिरकार तुम इस क्लब में आ ही गए, वो भी पूरे 5 साल बाद। तो शेन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें 5 साल दिए थे ये पता लगाने के लिए कि उस रात मेरे साथ कौन लड़की थी। जहाँ पे चैन कहता है कि तुम चाहे मुझे 5 साल दे दो या फिर 10 साल, इसके बारे में मैं पता नहीं लगा सकता, इसके बारे में तो सिर्फ भगवान को ही पता है। क्या तुम्हें वाकई में इस बारे में कुछ भी याद नहीं है? जहाँ पे शेन कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था। तो चैन कहते हैं कि ठीक है मैं पता लगाऊंगा। दूसरी तरफ लीजा जोजो को फोन पर बता रही होती है कि उसे पता चल गया कि उस रात वो शंघाओ क्लब के रूम नंबर 302 में थी। तो वो उस क्लब में पता लगाने के लिए जा रही है कि आखिर वो किस आदमी के साथ थी। तो शंघाओ क्लब का नाम सुनकर जोजो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम उस क्लब के अंदर जा भी सकोगी, उस क्लब का ओनर जो है काफी रूड है। तो लीजा कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो और फिर अगले ही सीन में लीजा जो इस क्लब में पहुंच जाती है जहाँ पे बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े लीजा को रोक लेते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या आपके पास इस क्लब का मेंबरशिप कार्ड है। तो लीजा मना कर देती है और वो सिक्योरिटी गार्ड जो उसे अंदर नहीं घुसने देते। लीजा फिर वहां से वापस होकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में लीजा एक बच्ची को गाड़ी के आगे आने से बचाती है और उस बच्ची से पूछती है कि बच्ची तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है। जहाँ पे बच्ची काफी डरी हुई होती है और कोई भी जवाब नहीं देती है। तो लीजा कहती है कि लगता है ये बच्ची डरी हुई है। फिर अगले सीन में लीजा जो उस बच्ची को लेकर क्लब में पहुंच जाती है क्योंकि वो बच्ची और किसी की नहीं बल्कि चैन की ही बच्ची होती है। और वहीं पे वो जो है शेन को ड्रिंक करते हुए देख लेती है। तो शेन से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो शेन उससे कहते हैं कि मेरा दोस्त मुझे यहाँ पर लेकर आया। लीजा उससे कहते हैं कि तुम ड्रिंक कर रहे थे। तो शेन उससे कहते हैं कि मेरा दोस्त मुझे जबरदस्ती पिला रहा था। तो चैन कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं मजाक कर रहा था। लीजा उससे कहती है कि आइंदा ये मजाक नहीं होना चाहिए, मेरे पति की हेल्थ खराब हो सकती है। फिर चैन अपनी बच्ची को अपने पास बुलाता है तो उसकी बच्ची लीजा को छोड़ ही नहीं रही होती है। तो चैन कहता है कि लगता है कि मेरी बच्ची को आप पसंद आ गई हैं। तो लीजा जो है बच्ची को समझाती है और कहती है कि तुम्हें अपने डैड के पास वापस जाना चाहिए। तो बच्ची जो अपने डैड के पास वापस चली जाती है। फिर वो दोनों भी जो वहां से जाने लग जाते हैं तो बच्ची जो है रोने लग जाती है। चैन जो है लीजा को रोकता है और कहता है कि प्लीज क्या आप थोड़ी देर के लिए रुक सकती हैं कि मेरी बच्ची के लिए। तो लीजा वहां पर रुक जाती है और चैन को जाने के लिए कहती है। फिर चैन लीजा को अपनी बेटी की प्रॉब्लम बताता है और कहता है कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है। तब से वो न किसी से बात करती है और न ही किसी से हंसती है और न ही किसी से बोलती है, वो बस अकेला रहना पसंद करती है। लेकिन आप पहली लड़की हैं जिससे वो इतना अटैच हो गई है। तो क्या आप मेरी बेटी के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकती हैं हर रोज आकर। और साथ ही में उसे अच्छी सैलरी पैकेज भी दे रहा होता है। तो लीजा जो मन ही मन में सोच रही होती है कि तो अच्छा तरीका है चैन से उस रात के बारे में पता लगाने का। तो वो जो जॉब ऑफर के लिए हाँ कर देती है और साथ ही में चैन से कहती है कि मुझे आपकी एक मदद चाहिए। और अपने फ्रेंड का नाम लेते हुए कहती है कि मेरी फ्रेंड ने जो है 5 साल पहले एक आदमी के साथ रात बिताई थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी याद नहीं कि वो आदमी कौन था। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं उसे पता लगाने में कि वो आदमी कौन था। तो चैन जो उसकी मदद करने के लिए हाँ कर देता है। फिर लीजा वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शेन जो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और लीजा के बारे में सोचता, वो कह रहा होता है कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, आखिर तुमने मुझे यायांग के बारे में क्यों नहीं बताया। और फिर थोड़ी देर बाद लीजा भी यहाँ पर पहुंच जाती है। लीजा उससे कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो शेन उससे कहता है क्योंकि मैं अपनी वाइफ को खुश देखना चाहता था। वहीं पे लीजा उसका ये जेस्चर देखकर काफी खुश होती है, उसे थैंक यू कहती है। फिर शेन लीजा को फ्लावर्स देता है। तो लीजा उससे कहती है कि क्या ये भी तुम्हें तुम्हारी मॉम ने सिखाया है क्या। तो शेन कहते हैं कि नहीं, मैंने सुना है कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को फ्लावर्स देता है तो उन दोनों के बीच में जो है प्यार बढ़ता है और इससे उन दोनों को बहुत जल्दी एक क्यूट सा बेबी हो जाता है। क्या तुम चाहती हो कि हम दोनों का भी एक क्यूट सा बेबी हो, एकदम यायांग की तरह। तो लीजा मन में सोचती कि अचानक से इसने यायांग का नाम क्यों लिया, कैसे कुछ पता चल गया उसके बारे में। तो वो अचानक से खड़ी हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती है और तभी उसे किसी का हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है। तो वो जो शेन से कहती कि मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना होगा। तो शेन उससे कहते कि क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना नहीं है। तो वो कहते कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं बताना और तुम ज्यादा मत सोचो, हम बाद में बात करेंगे और घर चले जाना। इतना कहकर वहां से चली जाती है। वहीं पे शेन को जो है किसी का कॉल आता है क्योंकि शेन ने लीजा और यायांग के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई होती है। तो उसे कंफर्म हो जाता है कि यायांग जो है लीजा का ही बेटा है। ये सुनकर तो वो अपना फोन गुस्से में फेंक कर मारता है और चिल्लाते हुए कहता है कि सब लोग बस मुझसे झूठ बोल रहे हैं, सबके सब बस झूठे हैं। दूसरी तरफ हम लीजा को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में अपने मॉम के पास होती है और तभी यहाँ पे जोजो भी पहुंच जाती है और उससे कहती है कि देखो तुम पैसों की टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। तो लीजा कहती है कि नहीं, तुम्हें और मदद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम पर और बर्डन नहीं डालना चाहती हूँ, तुमने ऑलरेडी मेरी काफी मदद की है। तो जोजो से बोलती है कि तुम अपने पति से पैसे क्यों नहीं मांग लेती हो।
तो लीजा कहती कि नहीं, मैं उनसे और पैसे नहीं ले सकती, मैं ऑलरेडी शादी में मिले हुए पैसे खर्च कर चुकी हूँ, तो मैं जो उनके और पैसे नहीं खर्च करवाना चाहती। फिर नेक्स्ट सीन में लीजा चैन के पास पहुंच जाती है और अपनी एडवांस सैलरी मांगती है। तो चैन कहता है कि आप अचानक से एडवांस सैलरी क्यों मांग रही हैं, क्या आप मेरे साथ कोई स्कैम करने वाली हैं क्या? तो लीजा कहती है कि नहीं, मुझे बहुत अर्जेंट है, मेरी मॉम की तबीयत बहुत खराब है। तो चैन उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको एडवांस सैलरी देने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी आप मेरी बेटी की इतनी बड़ी मदद कर रही है। और साथ ही में वो लीजा से कहता है कि आपने मुझसे कहा था कि मैं उस रात के बारे में पता लगाऊं, तो मुझे जो उस रात के बारे में कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं मिली है, और उससे मना कर देता है। फिर लीजा जोजो से बात कर रही होती है, तो जोजो ने पता लगाया होता है कि डॉक्टर शाओ कैसे हॉस्पिटल में नकली दवाइयां बेचता है। तो लीजा जो इस बात का फायदा उठाती है और डॉक्टर शाओ के पास पहुंच जाती है और उसके मुंह पे पानी फेंक कर मारती है। तो डॉक्टर शाओ चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मुंह पर पानी फेंकने की? तो लीजा कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? तो डॉक्टर शाओ कहते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हें जानबूझकर बेवकूफ बनाया, क्योंकि मैंने चाहता था कि तुम्हें सच के बारे में पता लगे और तुम अपने बच्चे के बाप को ढूंढ पाओ, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि तुम्हारा बच्चा जो हॉस्पिटल में मर रहा है। तो लीजा कहती है कि तुम भूलो मत कि तुम्हारा वीडियो जो अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं कि वीडियो की धमकी मुझे मत देना। तो लीजा जो उसे रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है कि देखो, इस रिपोर्ट को जो है मैं तुम्हारे ग्रुप में डाल दूंगी और सबको पता चल जाएगा कि तुम जो है हॉस्पिटल में नकली दवाइयाँ बेचते हो। तो वो जो है उसकी धमकियों से डर जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। और उससे कहते हैं कि उस दिन तुम जो है शंघाओ क्लब की रूम नंबर 302 में नहीं बल्कि 504 में थी। तो वो कहती कि तो क्या तुम्हें याद है वो लड़का कौन था? तो वो कहता है कि नहीं, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था, मैं बस तुम्हें वहां पर उठाकर लेकर गया था और मुझे बस इतना ही पता है, चलो वो एविडेंस मुझे वापस कर दो। जहाँ पे लीजा जो से एविडेंस भेज देती है, लेकिन वो तो ऑलरेडी ग्रुप में पोस्ट कर चुकी होती है हॉस्पिटल के, सबको जो शाओ के बारे में पता चल चुका होता है। जहाँ पे शाओ को तो लीजा पर गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में लीजा चैन की बेटी वाइवा के साथ खेल रही होती है, लेकिन वाइवा तो कुछ बोल ही नहीं रही होती है। तो लीजा मन में सोचती है कि शायद से उसे अपने बेटे यायांग को बुलाना चाहिए, क्या पता यायांग के आने से वाई वाई को अच्छा लगे। वहीं पे हम शेन को देखते हैं जो कि दूर से ही गाड़ी में बैठकर लीजा को देख रहा होता है। उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि बॉस, क्या आप वाकई में अपनी वाइफ को डाइवोर्स देना चाहते हैं? तो शेन कहता है कि हाँ। दूसरी तरफ जोजो यायांग को लेकर आ जाती है, जहाँ पर यायांग और वाई वाई आपस में इतने घुल मिल जाते हैं कि एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। वहीं पे लीजा और जोजो जो है आपस में थोड़ी देर तक कुछ बातें करती है, फिर जोजो वहां से चली जाती है। और लीजा जब बच्चों की तरफ देखती है तो बच्चे वहां पर होते ही नहीं है। बच्चों को ना देखकर वो काफी परेशान हो जाती है और उन्हें ढूंढ रही होती है। दूसरी तरफ बच्चे भी जो खेलते खेलते सड़क पर पहुंच गए होते हैं और तभी वहां पे दो गुंडे आकर उन्हें अगवा कर ले जा रहे होते हैं। वहीं पे लीजा जो चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि मेरे बच्चों को मत लेकर जाओ, उन्हें छोड़ो। और तभी वहाँ पे शेन आ जाता है और गुंडों से फाइट करते हुए वाई वाई को तो बचा लेता है, लेकिन यायांग को नहीं बचा पाता है। यायांग को वो गुंडे उठाकर ले जाते हैं। लीजा ये देखकर वो तो बेहोश हो जाती है। और फिर अगले ही सीन में हॉस्पिटल में लीजा को होश आता है, तो वो अपने बेटे का ही नाम ले रही होती है और कह रही होती है कि मुझे मेरे बेटे को ढूंढने जाना है। तो जोजो से कहती है कि तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पति ऑलरेडी तुम्हारे बच्चे को ढूंढ रहा है। और उससे कहती है कि क्या तुम्हें किसी और पर शक है क्या? तो लीजा कहती है कि हाँ, मुझे जो डॉक्टर शाओ पर शक है। और फिर वो दोनों जो है पुलिस को कॉल लगाने का सोचती हैं, लेकिन तब यहाँ पे लीजा को जो है डॉक्टर शाओ को कॉल आता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे बेटे को बचाना है तो मेरे पास आ जाओ। और फिर अगले ही सीन में लीजा जो है उसके पास पहुंच जाती है, जहाँ पे शाओ ने जो उसके बेटे की गर्दन पर चाकू रखा होता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। तो लीजा कहती है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, तुम आखिर चाहते क्या हो? तो शाओ कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं जो है चाहता हूँ कि तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो कहती है कि प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, तुम चाहो तो इसके बदले मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। तो शाओ जो है कहते हैं कि ठीक है, और वो जो उसे जहर पीने के लिए कहता है। तो लीजा कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो? शाओ कहता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। और वहीं पे फिर वो जो अपने बेटे के लिए जहर पी रही होती है, लेकिन तब यहाँ पे शेन और चैन दोनों पहुंच जाते हैं। चैन यायांग को जो है छुड़ा लेता है और वहीं पे शाओ जो है लीजा पर वार करता है, लेकिन बीच में जो है शेन आ जाता है और उसके हाथ पे कट लग जाता है। उसके हाथों से बहुत सारा खून बह रहा होता है। शेन अपने हाथों से इतना सारा खून बहता हुआ देखकर काफी घबरा गया होता है और पागलों की तरह बिहेव कर रहा होता है, कि यहाँ तक कि वो डॉक्टर को भी जो अपने करीब नहीं आने देता है। और तब यहाँ पे लीजा जो है धीरे धीरे उसके करीब जाती है और उसकी फर्स्ट एड करती है। फिर वहीं पे लीजा उससे बोलती कि तुम्हारा कितना सारा खून बह गया है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि तुम कभी भी मुझे बचाने मत आना। तो वो कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरी वाइफ हो और मेरा फर्ज बनता है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। और तभी वो लीजा को किस कर लेता है। लीजा भी जो है शर्माते हुए बोलती कि आखिर तुम्हें ये सब कौन सिखा रहा है। वहीं पे शेन जो से हक कर लेता है। लीजा जो है अचानक से उसकी चोट पर हाथ रख देती है और फिर उससे पूछती कि तुम्हें ये चोट कब लगी। जहाँ पे वो कहते हैं कि बस लग गई। लीजा को याद आता है कि हाँ, जब वो गुंडों से उसे बचा रहा था तभी उसके हाथ में ये चोट लगी। और तभी यहाँ पे शेन की मॉम आ जाती है। वो लीजा को ताने मारते हुए कहती है कि शेन को तो बचपन में भी इतनी चोट नहीं लगी जितना उसे शादी के बाद लग रही है।
वहीं पे शेन कहता है कि मॉम, आपको मेरी वाइफ के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो लीजा कहती है कि नहीं मॉम, ठीक कह रही है, और कहती है कि ठीक है मॉम, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और फिर वो शेन के लिए बैंडेज लेने के लिए चली जाती है। वहीं पे पीछे से जो है शेन की मॉम शेन से लीजा के बारे में बुराइयां कर रही होती है, तो लीजा जो है सुन लेती है। वहीं पे शेन भी जो है अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, आपको मेरी वाइफ के बारे में उसके पीछे से ऐसे बुराइयां नहीं करनी चाहिए। वहीं पे लीजा भी मन ही मन में सोच रही होती है कि वो शेन के साथ वाकई में बहुत गलत कर रही है। उसने उससे झूठ बोला है, और यहाँ तक कि उसने शादी भी उसके पैसों के लिए की है। उसे उससे और झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही बेवकूफ़ बनाना चाहिए। फिर वो शेन के पास जाती है, उसको फर्स्ट एड कर रही होती है। तो शेन उससे कहता है कि यायांग की मदर भी इतनी ज़्यादा घबराई हुई नहीं थी जितना तुम उसके लिए डर रही थी। क्या तुम्हें यायांग पसंद है? तो लीजा कहती है कि तुम्हें मेरे मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तो लीजा उसके साथ रूड बिहेव करते हुए कहती है कि तुम एक पागल इंसान हो जो बस 24 घंटे सवाल जवाब कर कर बस परेशान करते रहते हो। क्या तुम्हें पता भी है नॉर्मल इंसान कैसे बिहेव करते हैं? तो शेन उससे कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? तुमने आज से पहले तो कभी नहीं किया। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो क्या? तो लीजा कहती है कि पसंद, मैं बस तुम्हें पसंद इसलिए करती हूँ क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, और मैं तुम्हारा पैसा ऑलरेडी ले चुकी हूँ, और अब मुझे मेरी जिंदगी में एक नॉर्मल आदमी चाहिए। और वहां से इतना कहकर चली जाती है। शेन ये सुनकर काफी हर्ट होता है, उस बेचारे का तो दिल ही टूट जाता है, और फिर वो दिल टूटे आशिक की तरह ड्रिंक कर रहा होता है। फिर वो उसके दोस्त का फोन आता है। मूचेन उससे कहता है कि आखिर तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तो वो बताता है कि कैसे लीजा ने उसे धोखा दिया है, और वहीं पे वो मोचेन से डाइवोर्स पेपर तैयार करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ लीजा भी जो है हॉस्पिटल में होती है, तो जोजो से कहती है कि क्या तुम वाकई में शेन को डाइवोर्स देने वाली हो? तो लीजा कहती है कि हाँ, मैं उसे डाइवोर्स देने वाली हूँ, क्योंकि वैसे भी मैंने ये शादी जो है अपनी मॉम के लिए की थी। मेरी मॉम जो अब ठीक हो चुकी है, तो फिर इस शादी में रहने का भी कोई फायदा नहीं है। जोजो से कहते हैं कि क्या तुम शेन को पसंद नहीं करती हो क्या? तो लीजा कहते हैं कि नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। वैसे भी शेन के लिए अच्छा होगा अगर मैं उसे छोड़ देती हूँ तो, और मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और वहीं पे फिर उसे जो है मूचन का कॉल आता है, जो कि उसे डाइवोर्स पेपर पे सिग्नेचर करने के लिए बुलाता है। फिर इसके बाद लीजा जो है मूचन के पास पहुंच जाती है। तो मूचन लीजा को यायांग की फोटो दिखाते हुए उसे पूछता है कि ये बच्चा तुम्हारा क्या लगता है, इसे तुम्हारा क्या रिश्ता है, और हाँ, झूठ बोलने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। तो लीजा कहते कि आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, ये बच्चा जो है मेरा ही बच्चा है। और वहीं पे वो मूचन को अपना क्रेडिट कार्ड देते हुए कहती है कि मैंने अपने जॉब से कुछ पैसे सेव किए थे, ये मैं तुम्हें दे रही हूँ क्योंकि मैंने ली फैमिली के कुछ पैसे लिए थे। और रही बात मुझे शादी में मिले हुए पैसों की, तो मैंने उन्हें अपनी मॉम के इलाज में खर्च कर दिए, तो मैं उन्हें धीरे धीरे कर कर चुका दूंगी। और वहीं पे ये बात सुनकर तो मोचन शॉक्ड हो जाता है। वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये लड़की तो काफी ईमानदार निकली, इसने सारी बातें सच बताई है, यहाँ तक कि इसने लिए हुए पैसे भी वापस कर दिए। कहीं हमने इसे समझने में गलती तो नहीं कर दी कोई? लीजा मूचन से कहते हैं कि अगर आपके सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो क्या मैं डाइवोर्स पेपर पे सिग्नेचर कर दूं? मूचन कहता है कि हाँ हाँ, आप कर सकती है, मुझे कोई भी सवाल जवाब नहीं करने हैं। फिर लीजा डाइवोर्स पेपर पे सिग्नेचर कर देती है। तो मूचन लीजा से कहता है कि क्या आप वाकई में शेन से प्यार नहीं करती हैं क्या? तो लीजा मूचन से कहती है कि इस रिश्ते की शुरुआत ही बिना प्यार के हुई थी, और रिश्ता खत्म भी बिना प्यार के ही हो रहा है। और फिर वो वहाँ जाने लग जाती है। तो मूचन उससे कहता है कि शेन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उसे बुखार हो रखा है, क्या तुम उसे देखने नहीं जाओगी क्या? तो लीजा कहती है कि अब मेरा उसके साथ डाइवोर्स हो चुका है, तो मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शेन को देखते हैं जो कि पागलों की तरह हरकतें कर रहा होता है, यहाँ तक कि वो डॉक्टर को भी अपने पास नहीं आने देता है। तो वहीं पे वो सब लोग जो वहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन एक नर्स जो है वहाँ पर रुक जाती है, और वो नर्स और कोई नहीं बल्कि लीजा होती है। लीजा जो है शेन के पास आती है और उसको फर्स्ट एड करने लग जाती है। तो शेन जो उसे पहचान लेता है और उसे कहते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो चली गई थी ना, अब यहाँ से क्या लेने आई हो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और उसका हाथ पकड़कर उसे भगाने लग जाता है। तो लीजा रोते हुए शेन को हक कर लेती है, और फिर अगले ही सीन में शेन सो रहा होता है और लीजा ने उसकी फर्स्ट एड कर दी होती है। फिर वो अपना मास्क उतार कर शेन के गालों पर किस करती है, और फिर वो उसके चेस्ट पर अपना सर रखकर सो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब शेन की आंखें खुलती है तो वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि मुझे क्या हुआ था और मैं कितनी देर से सो रहा हूँ। तो उसका असिस्टेंट बताता है कि बॉस, आपकी चोट जो इन्फेक्टेड हो गई थी, और आप जो है अपने करीब किसी को भी नहीं आने दे रहे थे, लेकिन एक नर्स का भला हो जिसने आपको संभालते हुए आपकी फर्स्ट एड की, वरना आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती। वहीं पे शेन याद करने की कोशिश करता है तो उसे याद आ जाता है कि वो नर्स और कोई नहीं बल्कि लीजा ही थी। तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो जो यहाँ पर आई थी। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आप दोनों का ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुका है, तो फिर वो यहाँ पर क्यों आएगी? तो शेन कंफ्यूज होता है, सोच रहा होता है कि क्या मैं वाकई में कोई सपना देख रहा था। फिर हम नेक्स्ट डे शेन को देखते हैं जो कि चेन
चैन के क्लब में नशे में पड़ा होता है और वहीं पे चैन और मूचन दोनों पहुंच जाते हैं। तो मूचन शन से कहता है कि आखिर तुम ऐसे मजनू की तरह पीकर क्यों पड़े रहते हो? अगर तुम वाकई में लीजा से प्यार करते हो और उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम दोनों का डाइवोर्स अभी भी नहीं हुआ है, तुम अभी भी लीजा को अपनी जिंदगी में वापस लेकर आ सकते हो। जहाँ पे शेन उससे कहते हैं कि आखिर मैं उस लड़की को अपनी जिंदगी में वापस क्यों लाना चाहूंगा, वो लड़की एक लालची लड़की है और वैसे भी उसने मुझसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। जहाँ पे मुचिन कहते हैं कि अच्छा, इसका मतलब तुम लीजा से अब प्यार नहीं करते हो, तो फिर क्या मैं लीजा को परस्यू कर लूँ? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसके साथ मुझे एक बेटा फ्री मिलेगा, मेरे लिए तो काफी अच्छा है। तो शैन गुस्से में कहता है कि अपना मुंह बंद करो और बकवास मत करो मेरे सामने। वहीं पे चैन उससे कहता है कि अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम उसे डाइवोर्स क्यों दे रहे हो? सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि उसका एक बेटा भी है? आखिर प्रॉब्लम क्या है इसमें? तो शैन उनसे कहता है कि मैंने उसे काफी सारे मौके दिए सच बताने के, लेकिन उसने मुझे सच नहीं बताया क्योंकि उस लड़की को जो है मुझसे पैसे चाहिए थे। तो वहीं पे मुचिन कहते हैं कि क्या उसे तुमसे पैसे चाहिए थे? लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि वो लड़की तो खुद तुम्हारे पैसे वापस देकर गई है। और वहीं पे वो जो है शैन को उसका क्रेडिट कार्ड देता है और उसे बताता है कि उसने ली फैमिली के जितने भी पैसे लिए थे उसने सारे पैसे लौटा दिए हैं और जो शादी में गिफ्ट में पैसे मिले थे उन पैसों को वो धीरे धीरे कर लौटा देगी। तो चैन कहते हैं कि अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि उसने मुझसे एडवांस सैलरी क्यों मांगी थी। वहीं पे शैन ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है और बोलता है कि लेकिन उसने तो मुझसे ये कहा था कि उसने मुझसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ लीजा को देखते हैं जहाँ पे उसे जोजो ने बताया होता है कि उसने उस लड़के को ढूंढ लिया है जिसके साथ वो 5 साल पहले उस रूम में थी। तो वो जो उस लड़के से मिलने के लिए कसीनो गई होती है। दूसरी तरफ शैन को भी जो उसके असिस्टेंट के थ्रू पता चल जाता है कि लीजा जो है कसीनो गई है। वो काफी घबरा जाता है और तुरंत ही वहां से भाग निकल पड़ता है लीजा के पास। वहीं पे लीजा जब कसिनो के अंदर पहुंचती है तो कुछ लोग जो है जुआ खेल रहे होते हैं। तो लीजा जो उन लोगों से बोलती है कि मैं अपने एक दोस्त से मिलने आई हूँ, वो भी जो इसी कसिनो में खेलता है, क्या आप मुझे उसके पास लेकर जा सकते हैं? तो वो लोग जो है आपस में ही फुसफुसाने लग जाते हैं। लीजा जो उनके इरादों को समझ जाती है और वहां से जाने लग जाती है। तो उनमें से एक आदमी उठकर लीजा के पास जाता है और उससे कहता है कि अब तुम यहाँ पर आई हो तो बिना खेले नहीं जा सकती हो। तो लीजा कहती है कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो मुझसे? तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त ने जो है हमसे कर्जा ले रखा है और तुम्हें जो उसके पैसे हमें चुकाने होंगे। तो लीजा उनसे कहती है कि उसने मेरे भी पैसे ले रखे हैं, मैं यहाँ पर अपने पैसे ही लेने आई थी, आपने मुझे गलत समझ लिया है। और उससे कहते हैं कि मुझे जाने दीजिए। जहाँ पे वो लोग नहीं मानते हैं और उसके करीब आकर उसका रेप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे अचानक से शैन पहुंच जाता है। लीजा शैन को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो शैन जो उन गुंडों से फाइट करने लग जाता है और तभी एक गुंडा आकर शैन पर वार करने वाला होता है, लेकिन बीच में लीजा आ जाती है और उसके सर पर वार कर देता है। वहीं पे लीजा जो बेहोश होकर गिर जाती है और तभी यहाँ पे शैन के बॉडीगार्ड्स भी पहुंच जाते हैं और वो उन लोगों को बचा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में लीजा हॉस्पिटल में होती है और शैन उसके पास ही सो रहा होता है। लीजा को जब होश आता है तो वो जो है चुपके से बिना बताए शैन को वहां से चली जाती है। फिर शैन की भी जब आंखें खुलती है, वो लीजा को ना देखता है वहां पर, तो वो काफी परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पे एक बॉडीगार्ड भाग कर आता है तो वो उससे पूछता है कि लीजा कहाँ पर है? तो वो बताता है कि मैडम तो यहाँ से चली गई है। जहाँ पे ये सुनकर शैन को काफी गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में शैन लीजा को मनाने के लिए फ्लावर्स लेकर गया होता है। तो लीजा उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो? तो शैन उसे मनाते हुए कह रहा होता है कि नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरे साथ घर वापस चलो ना, मुझे तुम्हारी काफी याद आती है। तो वहीं पे लीजा मन ही मन में सोच रही होती है कि मैं इसकी बातों में आकर पिघल नहीं सकती, मुझे इसके साथ रूड बिहेव ही करना होगा। और वो जो उसके फ्लावर्स लेकर जमीन पर फेंक कर कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम्हें पता भी है प्यार का मतलब क्या होता है? और हम दोनों का डाइवोर्स हो चुका है, हम दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं बचा है, तो मेरे इर्द गिर्द नाचना बंद कर दो। और लीजा जब वहां से जाने लग जाती है तो शैन जो है जबरदस्ती कर उसे हक करने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तो लीजा गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मार देती है और वहां से चली जाती है। वहीं पे शैन तो काफी शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस आप ठीक तो है ना? तो शैन तो काफी खुश होता है और कहता है कि मेरी वाइफ ने मुझे थप्पड़ मारा, इसका मतलब वो मुझसे प्यार करती है। नेक्स्ट सीन में शैन यायांग से मिलने जाता है तो यायांग उसको देखकर कहता है कि आप तो वही अंकल है ना जो मेरी मॉम को परस्यू करने में लगे हुए हैं? तो शैन उससे कहता है कि हाँ, मैं वही अंकल हूँ, तो फिर क्या तुम मेरी मदद करोगे अपनी मॉम को परस्यू करने में? तो यायांग कहता है कि वैसे आप इतने हैंडसम और स्मार्ट तो नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, और हाँ, मेरी मॉम को मनाना इतना आसान नहीं है। तो शैन कहता है कि फिर हम क्या करें? और फिर वो दोनों जो है प्लानिंग करते हैं। वहीं पे लीजा जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो यायांग को ना देखकर काफी परेशान हो जाती है। नर्स से पूछती है कि मेरा बेटा यायांग कहाँ पर है? तो नर्स बताती है कि उसके डैड आकर उसे लेकर गए हैं। वहीं पे लीजा कहती है कि उसके डैड? तो नर्स बताती है कि हाँ, वो ली फैमिली से थे। दूसरी तरफ यायांग और शैन एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे होते हैं। वहीं पे लीजा यायांग को लेने के लिए पहुंच जाती है, उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ। तो यायांग कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं अपने डैड के साथ बैठकर गेम्स खेल रहा हूँ। तो लीजा कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, तुमसे किसने कहा कि ये तुम्हारा डैड है? तो यायांग कहते हैं कि मेरे डैड ने बताया कि आपकी और उनकी शादी हो रखी है, तो इसका मतलब ये मेरे डैड है।
लीजा कहती है कि मेरे साथ घर वापस चलो, मैं तुम्हें अच्छे से सब कुछ बताऊंगी। लेकिन यायांग नहीं मानता है और वो जिद करने लग जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और वो जो है शेन को लेकर रूम में चला जाता है। और फिर वहीं पे शेन की मॉम लीजा के पास आती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो लगता है कि यायांग जो है शेन का ही बेटा है, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। तो लीजा कहती है कि आप बकवास करना बंद कर दीजिए। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि किस्मत ने इन दोनों बाप बेटे को मिलाया है। वहीं पे शेन और यायांग अपने अगले प्लान को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद यायांग भागा और लीजा के पास आता है और उससे कहता है कि डैड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वहीं पे लीजा भी जो भागी हुई शेन के पास जाती है और उसका टेम्परेचर चेक करती है तो उसे बहुत तेज बुखार हो रखा होता है। वहीं पे शेन भी ड्रामा करते हुए कह रहा होता है कि प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। तो लीजा उससे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और फिर उससे कहती है कि तुम्हें जो अपने कपड़े उतार देने चाहिए, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। तो शेन जो है मना कर देता है, लेकिन लीजा उसके साथ जबरदस्ती करती है। और तब यहाँ पे लीजा को उसके ड्रामे के बारे में पता चल जाता है। वो काफी शॉक्ड हो जाती है। तो उससे कहती है कि अच्छा, इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम्हें कोई भी फीवर नहीं है। और वहां से जाने लग जाती है। तब यहाँ पे शेन अचानक से आके उसे हक कर लेता है पीछे से और उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। और वहीं पे वो ये सब बातें रोते हुए कह रहा होता है। लीजा उसे रोते हुए देखकर वहीं पर रुक जाती है और वो उसकी तरफ देख रही होती है। शेन उससे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं दिलाऊंगा और ना ही कभी परेशान करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तो लीजा कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। वहीं पे शेन कहते हैं कि इसका मतलब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, यहीं पर मेरे साथ रहोगी ना। तो लीजा कहती है कि हाँ। और वहीं पे शेन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे गोद में उठाकर घुमाने लग जाता है। वहीं पे शेन की मदर और यायांग जो उनके रूम के बाहर से ही बातें सुन रहे होते हैं और तभी वो दोनों ही जो रूम के अंदर आ जाते हैं। फिर वो दोनों भी जो बेड से तुरंत ही उठ जाते हैं। वहीं पे यायांग भी जो भागा हुआ लीजा के पास जाता है और कहता है कि मुझे मेरे डैड मिल गए हैं, आप दोनों एक हो गए हैं, तो इसका मतलब अब मुझे मेरी सिस्टर मिलेगी। तो वहीं पे लीजा कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। तो यायांग कहता है कि हाँ, मुझे एक सिस्टर चाहिए ताकि मेरे जाने के बाद मेरी सिस्टर आपका ख्याल रखे अच्छे से। तो लीजा जो इमोशनल हो जाती है, उससे कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तो यायांग कहता है कि हाँ, हॉस्पिटल में कुछ अंकल और आंटी कह रहे थे कि मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। तो लीजा उससे कहती है कि ये सब बकवास कर रहे थे, तुम्हें उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम बहुत पढ़ोगे लिखोगे और बहुत बड़े भी होगे और बहुत आगे भी बढ़ोगे। और हाँ, मुझे किसी और बच्चे की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, तुम मेरे लिए काफी हो, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। वहीं पे शेन भी यायांग से कहता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और वहीं पे यायांग काफी खुश होता है। वहीं पे शेन की मॉम बाहर जाकर अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि अगर लीजा किसी और बच्चे को जन्म नहीं देगी तो फिर शेन का क्या होगा, उसकी जिंदगी कैसे कटेगी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लीजा अपने रूम में बैठकर काम कर रही होती है। शेन भी जो है बेड पर आ जाता है तो उससे कहता है कि मैं अभी नहा कर आया हूँ, जरा मुझे स्मेल कर कर देखना। तो लीजा कहती है कि मैं अभी काम कर रही हूँ। तो वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कौन सा काम कर रही हो। तो लीजा उससे बताती है कि वो जो है वाई वाई के लिए स्टडी प्लान्स बना रही है। वहीं पे शेन को तो मन ही मन में गुस्सा आ रहा होता है और वो चैन को गालियां दे रहा होता है और अपने आप से कह रहा होता है कि मैंने सोचा था कि कितने दिनों बाद मुझे मेरी वाइफ के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा, लेकिन उसने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। फिर वो जो है चैन को मैसेज कर कर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मेरी वाइफ से ओवर टाइम करवाने की। तो वो उसे बताता है कि बल्कि मैंने तो तुम्हारी मदद की उसकी जल्दी छुट्टी कर कर, अब तुम्हारी वाइफ ओवर टाइम कर रही है तो इसमें मेरी क्या गलती। फिर तभी यहाँ पे शेन की मॉम आ जाती है उन दोनों के लिए दूध लेकर और उन दोनों से कहती है कि मैं तुम दोनों के लिए दूध लेकर आई हूँ। और लीजा से कहती है कि मैं यायांग को बाहर घुमाने के लिए लेकर जा रही हूँ और जाते हुए शेन को इशारा कर कर जाती है। फिर उनके जाने के बाद शेन अपने ग्लास के दूध के साथ साथ लीजा के ग्लास का दूध भी पी जाता है एक साथ। फिर वो जब अपने बेड पर आता है तो उसकी बॉडी में अचानक से कुछ होने लग जाता है, उसकी पूरी बॉडी में उसे खुजली होने लग जाती है। वहीं पे लीजा जब देखती है तो उससे पूछती है कि तुम्हें हुआ क्या है। तो शेन जो अचानक से उसके गालों पर उसे किस कर लेता है और फिर जबरदस्ती करते हुए उसके करीब आने की कोशिश करता है। वहीं पे लीजा कहती है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो शेन जो घबराते हुए बाथरूम के अंदर भाग जाता है। वहीं पे लीजा देखती है कि इसने अभी अभी दूध पिया था तो वो जो है दूध के गिलास को स्मेल करने लग जाती है। तो उसे पता चलता है कि दूध के अंदर एक मेडिसिन मिली हुई थी। फिर वो जो है शेन के पास जाने की कोशिश करती है तो शेन जो है अंदर से ही बोलता है कि तुम मेरे करीब मत आना और पागलों वाली हरकतें भी कर रहा होता है। तो लीजा मन ही मन में उसे देखकर कह रही होती है कि मैं इसे ऐसी हालत में नहीं देख सकती, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। और तभी उसके मन में सिर्फ एक ही आइडिया आता है उसके साथ इंटीमेट होने का। तो वो जो है बाथरूम के अंदर घुस जाती है, उसके करीब जाती है। वहीं पे शेन उससे कहता है कि मुझसे दूर रहो। तो लीजा अचानक से उससे किस कर लेती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो। और फिर उसे धीरे से कान में बोलती कि तुम्हें याद है पिछली बार तुम मेरे साथ एक गेम खेलना चाहते थे, आज हम दोनों वो गेम खेलेंगे। और वहीं पे फिर वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। फिर सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप में शर्मा रही होती है। तभी वहाँ पे शेन उसके पास पहुंच जाता है, उससे कहता है कि तुम जाग गई। तो लीजा से कहती है कि तुम बाहर जाओ, मुझे कपड़े चेंज करने हैं।
तो शेन उससे कहते हैं कि तुम इतनी शर्मा क्यों रही हो, मैं तो ऑलरेडी कल रात को सब कुछ देख चुका हूँ। वहीं पे लीजा कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, प्लीज अपना मुंह बंद करो, यहाँ से चले जाओ। वहीं पे शेन जो नहीं मानता है और वो उसे अचानक से किस कर लेता है और कहता है कि गुड मॉर्निंग, और फिर उसे अपने अचानक से गोद में भी उठा लेता है। वहीं पे लीजा तो शर्मा रही होती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे वो सब लोग जो है नाश्ता कर रहे होते हैं टेबल पर बैठकर। तो शेन जो अपने हाथों से लीजा को खाना खिलाता है। वहीं पे यायांग और उसकी मदर जो है देख रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर इसके बाद लीजा जब अपने काम पर जा रही होती है तो शेन उसे पीछे से हक कर लेता है और उसे जाने नहीं देता है। तो लीजा कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वहीं पे शेन उसे किस कर लेता है। वहीं पे लीजा भी उसे किस कर लेती है और फिर उससे कहती है कि मैं काम पर जा रही हूँ और अपना अच्छे से ख्याल रखना। उसके जाने के बाद शेन तो बहुत ज्यादा खुशी से नाच रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे मोचन उसके सामने सोफे पर बैठकर ये सब नज़ारा देख रहा होता है। वहीं पे उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो मोचन कहता है कि मैं तुम दोनों का रोमांस देखकर एंजॉय कर रहा था। और वहीं पे शेन से कहता है कि कल रात तुम्हारी कैसी रही, तो शेन उस पर तकिया फेंक कर मारता है। फिर इसके बाद मोचन शेन को रिपोर्ट देते हुए कहता है कि तुमने मुझसे यायांग की रिपोर्ट मंगवाई थी और उसके लिए बॉन मैरो ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन मुझे उसके लिए कोई भी मैचिंग बॉन मैरो नहीं मिला। और तुम्हें मैं बता दूं, मैचिंग बॉन मैरो ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो शेन उससे कहते हैं कि तुम फिर बड़े बड़े जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सब में सर्च करो, कहीं ना कहीं मैचिंग बॉन मैरो जरूर मिल जाएगा। तो मोचन कहता है कि मैं ऑलरेडी सर्च कर चुका हूँ, अब इसके लिए मुझे विदेश जाना होगा, वहीं पर ही मुझे मैचिंग बॉन मैरो मिलेगा, जिसके लिए पैसे का काफी ज्यादा खर्चा होने वाला है। तो शेन उससे कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें शक्ल से गरीब नजर आता हूँ क्या। तो मोचन कहता है कि तो इसका मतलब तुम पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो। शेन कहता है कि हाँ, मैं अपने बेटे को सही सलामत चाहता हूँ, उसे ठीक करने के लिए चाहे कितना भी खर्चा क्यों ना हो जाए, मैं तैयार हूँ। फिर तभी यहाँ पे मोचन कहता है कि मेरे पास इसके अलावा एक और तरीका है, क्यों ना हम यायांग के असली फादर को ढूंढे। तो शेन कहता है कि ठीक है, तुम इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाओ। और तभी यहाँ पे असिस्टेंट भागा हुआ आता है, उसे बताता है कि यायांग बेहोश होकर गिर गया है। फिर इसके बाद ये लोग यायांग को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाते हैं। वहीं पे डॉक्टर लीजा से कहता है कि यायांग की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, तुम्हें जल्द से जल्द इसके लिए बॉन मैरो ढूंढना होगा। वहीं पे लीजा रोते हुए कह रही होती है कि मैं कहाँ पर इसके लिए बॉन मैरो ढूंढूं। और तभी यहाँ पे शेन लीजा से कहता है कि मोचन हमारी मदद करेगा डोनर बनने में, अगर उसका बॉन मैरो मैच हो जाता है। वहीं पे लीजा जो है मोचन का हाथ पकड़कर उसे थैंक यू कहती है। फिर इसके बाद लीजा को जोजो का कॉल आता है, वो उसे बताती है फोन पे कि मैंने उस आदमी को ढूंढ लिया है, वो आदमी जो है आज रात को अब्रॉड से चाइना वापस आने वाला है। तो लीजा उससे कहती है ठीक है, आज रात को ही हम उससे मिलेंगे। दूसरी तरफ शेन भी जो है लीजा का इंतजार कर रहा हो, तभी उसके पास उसका असिस्टेंट आता है और बताता है कि बॉस, हमने जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगाया है कि ये आदमी जो है यायांग का फादर है, और ये आदमी जो है काफी सालों बाद अब्रॉड से चाइना आने वाला है। और हमें ये भी पता चला है कि मैम और उनकी दोस्त जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसके ऊपर, और ये आदमी जो है ऐसा वैसा आदमी नहीं है, बहुत खतरनाक है। तभी यहाँ पे शेन लीजा को जल्दी से कॉल लगाता है। वहीं पे लीजा भी जो अपने दोस्त के साथ जा रही होती है, तो वो उससे कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, और वो उसका कॉल कट कर देती है। वहीं पे शेन जो है अपने हाथ में चाकू मार लेता है और फिर वीडियो कॉल करने के लिए कहता है अपने असिस्टेंट से। वहीं पे लीजा उसको वीडियो कॉल उठाती है, तो असिस्टेंट बताता है कि सर के हाथ से बहुत सारा खून निकल रहा है और वो अपना इलाज नहीं करवा रहे हैं। और तभी यहाँ पे लीजा को शेन के पास वापस जाना पड़ता है। वो घर जाकर उसकी फर्स्ट एड कर देती है और वहां से जाने का सोच रही होती है वापस से, लेकिन वो अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। और फिर अगले दिन जब लीजा की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो काफी ज्यादा लेट हो चुकी है। फिर वो भागते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है और अपनी दोस्त को ढूंढ रही होती है। वहीं पे उसकी दोस्त जोजो जो है सो रही होती है। वो उसको जगाते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो। तो जोजो कहते हैं कि मैंने कल रात को तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं आई, इसके बाद मेरी आंख लग गई। तो वो उससे पूछती कि क्या तुमने उस लड़के को देखा। तो जोजो बताती है कि हाँ, वो लड़का जैसे ही कल रात को बोट से उतरा तो कुछ लोग आए गाड़ी में, और वो लोग जो है उसको बांध कर अपनी गाड़ी में लेकर चले गए। तो लीजा पूछती तुम्हें पता है वो उसे कहाँ पर लेकर गए। तो जोजो कहती है कि हाँ, वो लोग जो उसे फैक्ट्री में लेकर गए हैं। लीजा और जोजो फैक्ट्री के पास पहुंच जाते हैं जहां पे उस आदमी को बांधकर पटक रखा होता है। और तभी यहाँ पे अचानक से एक गाड़ी आती है जिसमें से और कोई नहीं, चैन निकलता है। चैन को देखकर लीजा काफी शॉक्ड होती है और जोजो से कहती है कि तो मिस्टर चैन है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और तभी यहाँ पे सेम टाइम पर दूसरी गाड़ी आ जाती है जिसका दरवाजा खोलने के लिए चैन भागा हुआ जाता है। वहीं पे जोजो और लीजा एक दूसरे से कहते हैं कि आखिर इतना कौन सा पावरफुल इंसान आ गया जिसका दरवाजा खोलने के लिए चैन गया है। और वहीं पे चैन जब गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो उसमें से और कोई नहीं, शेन निकलता है। शेन को देखकर लीजा काफी शॉक्ड होती है। वहीं पे जोजो कहती है कि तो तुम्हारा पागल पति है ना, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, आखिर चल क्या रहा है इस फैक्ट्री में। वहीं पे चैन उस लड़के को मार रहा होता है और शेन पूछताछ कर रहा होता है कि आखिर 5 साल पहले वो किस लड़की के साथ था उस रूम में, क्या उसने ये सब हान के कहने पर किया था, जहाँ पे वो बताने से इनकार कर देता है। तो चैन उसे मारते हुए कहता है कि सच सच बता दो, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे।
तो वो लड़का कहता है कि तुम लोग मुझे नहीं मारोगे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी वाइफ मुझे ही ढूंढ रही है, क्योंकि मैं वही लड़का हूँ जिसके साथ तुम्हारी वाइफ ने 5 साल पहले वन नाइट स्पेंड की थी, और अब तुम्हारी वाइफ को मेरी जरूरत है। वो अपने बच्चे की जान बचाना चाहती है और उसके बच्चे की जान सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ, तो तुम मुझे नहीं मार सकते। लेकिन मैं भी इतनी आसानी से मदद नहीं करूंगा, मेरी एक शर्त है। तो शेन कहता है कि तुम्हारी क्या शर्त है? तो वो लड़का कहता है कि मुझे 200 मिलियन चाहिए और कनाडा में रहने के लिए घर चाहिए। तो वहीं पे शेन जो उसे मारने लग जाता है और कहते कि तुमने अभी जो कुछ भी कहा, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा कर लूंगा? मुझे अच्छे से पता है कि तुम वो इंसान नहीं हो। और वहीं पे उसे मारने लग जाता है। वहीं पे लीजा देख रही होती है कि वो उसे मार रहा है, तो वो जोजो से कहती है कि मुझे इसे बचाना ही होगा, क्योंकि यही मेरी आखिरी उम्मीद है, यही मेरे बच्चे को बचाएगा। तो जोजो कहती है कि नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकती, अंदर खतरा है। और वहीं पे लीजा जो भागते हुए अंदर पहुंच जाती है और वो शेन से कहती है कि रुक जाओ, तुम इसे नहीं मार सकते। शेन जो है लीजा को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। लीजा जो उसे धक्का मारते हुए दूर हटाती है और उस लड़के को उठाने की कोशिश करती है। जोजो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो लड़का तो मर चुका है। लीजा ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो फिर उसे पागलों की तरह उठाने लग जाती है और उसे कहती है कि तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते, तुम्हें जागना ही होगा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वहीं पे शेन जो लीजा को हटाता है तो लीजा उसे एक थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि मुझसे दूर हटो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे मारने की, और आखिर तुमने इसे क्यों मारा? जहाँ पे शेन कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। लीजा कहती है कि मुझसे दूर हट जाओ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ इतना गंदा खेल खेलने की? तुमने मुझसे झूठ कहा, वो भी इतना बड़ा। मुझे लगा था कि तुम पागल हो, लेकिन तुम तो पागल होने की एक्टिंग कर रहे थे, तुमने सिर्फ मेरा यूज किया। और वहीं पर उससे कहती है कि आज से तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी रिश्ता था उसे मैं तोड़ती हूँ। और उससे कहती है कि मेरे बेटे को अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और इतना कहकर वहां से जाने लग जाती है। और तभी यहाँ पे अचानक से शेन का कजन ब्रदर अपनी गाड़ी से लीजा का एक्सीडेंट कर देता है, क्योंकि उसे शेन से बदला चाहिए था। फिर इसके बाद ये सब लोग लीजा को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाते हैं। वहीं पे शेन तो काफी सदमे में होता है और अपने आप को ही दोष देता है। वो कह रहा होता है कि सब मेरी गलती है, मेरी वजह से लीजा की जो ये कंडीशन हुई है। वहीं पे उसके दोस्त संभालते हुए उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, लीजा ठीक हो जाएगी। फिर वहीं पे डॉक्टर जो है बाहर आती है और वो उनसे कहती है कि लीजा को जो है खून की जरूरत है। और वहीं पे शेन कहता है कि मैं लीजा को खून दूंगा, और वो डॉक्टर के साथ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सर्जरी होने के बाद शेन लीजा का हाथ पकड़कर बैठा होता है और उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, मुझे तुमसे कभी झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था, मुझे तुम्हें पहले से ही सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। और तुम्हें क्या लगता है कि उस लड़के ने जो कुछ भी कहा वो सच कह रहा था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सब कुछ झूठ कह रहा था। वो यायांग का फादर नहीं है। आखिर मैं यायांग का बुरा क्यों करूंगा? तुम बस जल्दी से होश में आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। और वहीं पे फिर लीजा को होश आ जाता है। वो जो शेन को अपने करीब देखकर वहां से जाने लग जाती है। तो शेन उससे कहता है कि तुम मत उठो, तुम्हारी अभी सर्जरी हुई है। तो लीजा कहती है कि मुझसे दूर हट जाओ, तुम एक खूनी हो, मुझसे दूर हटो, मुझे तुमसे घिन आ रही है, तुम मेरे पास भी बैठे हो। तो शेन लीजा से कहता है कि तुम जो भी समझ रही हो सब गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैंने पागल बनने की एक्टिंग की थी, लेकिन इसीलिए क्योंकि मुझे मेरे दुश्मनों से बदला चाहिए था। और मैंने तुम्हें सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें अपनी वजह से किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। तो लीजा कहती है कि मेरे सामने ये दिखावा करना बंद कर दो, तुमने बहुत खेल लिया मेरी फीलिंग्स के साथ, अब तुम मुझे और बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और तुम्हें पता है, तुमने उस आदमी को मारकर मेरे और मेरे बच्चे की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। तुम एक राक्षस हो और मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म करना चाहती हूँ। जहाँ पे शेन को गुस्सा आ जाता है, वो लीजा से कहता है कि क्या तुम मुझसे डाइवोर्स चाहती हो? ऐसा तो इस जन्म में कभी नहीं होगा। और वहीं पे वो जो है अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं कि इस पे नजर रखना, और वहां से चला जाता है उसे बंद कर कर। वहीं पे लीजा भी जो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल पाती है। फिर तभी यहाँ पे बाहर जोजो आती है और वो लीजा से मिलने की कोशिश करती है, तो बॉडीगार्ड उसे अंदर जाने से मना कर देता है। वहीं पे जोजो जो है उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर अंदर चली जाती है और वो लीजा को वहां से भगा ले जाती है अपने साथ। तब यहाँ पे शेन अपने असिस्टेंट के साथ आता है। वो लीजा को ना देकर काफी गुस्से में आ जाता है, तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी से जाके उन दोनों को पकड़ो। फिर वो लोग जो उन्हें पकड़ लेते हैं, वहीं पे शेन उससे कहता है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकती, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा। जहाँ पे लीजा कहती है कि हमें जाने दो। वहीं पे जो जोजो है वो भी जो है शेन पर चिल्ला रही होती है, तो शेन अपनी बॉडीगार्ड से जोजो को पकड़ने के लिए कहता है और वहीं पे वो लीजा को जो है समझाने की कोशिश कर रहा होता है। तो लीजा जो अचानक से अपने गले पे चाकू रख लेती है और उससे कहती है कि मैं अपनी जान दे दूंगी अगर तुमने हमें यहाँ से जाने नहीं दिया तो शेन उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। वहीं पे लीजा जो उसे डराने की कोशिश करती है और उसमें कामयाब भी हो जाती है। शेन जो है अपनी बॉडीगार्ड से कहता है कि जोजो को छोड़ दो, और फिर वो दोनों वहां से भाग जाती है। वहीं पे शेन का असिस्टेंट शेन से कहता है कि बॉस, आखिर आप मैम को सच क्यों नहीं बता देते कि वो आदमी जो है उनके बच्चे का बाप नहीं था, वो जो समझ रही है वो सब कुछ गलत है।
तो शैन अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं उसे अभी जो कुछ भी बताऊंगा वो सब कुछ गलत समझेगी, उसे लगेगा कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ, वो मुझ पर भरोसा नहीं करेगी। अगले दिन लीजा चैन के पास पहुंची होती है रिजाइन देने के लिए, तो वहीं पे चैन उससे कहता है कि क्या आप रिजाइन इसीलिए दे रही है क्योंकि मैं शैन का दोस्त हूँ। तो लीजा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब वाई वाई ठीक हो गई तो मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे यहाँ पर जॉब करनी चाहिए, और आपका थैंक यू मजबूरी में मेरी मदद करने के लिए। और फिर वहीं पे चैन जो उसे सच बताता है कि वो आदमी जो है आपके बच्चे का असली बाप नहीं था, जहाँ पे लीजा मनी मन में कह रही होती है कि ये मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है क्योंकि शैन ने इससे कहा है। तो वो उसकी बातों पे भरोसा नहीं करती है और वहां से चली जाती है। फिर इसके बाद वहाँ पे शैन पहुंचता है चैन के पास और वो चैन से कहता है कि क्या तुमने उसे सच बता दिया था, लेकिन उसने तुम्हारा भरोसा नहीं किया होगा, मुझे पता है वो तुम पर भरोसा नहीं करेगी। तो चैन उससे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वो तुमसे प्यार करती है, लेकिन तुम्हारे झूठ बोलने की वजह से उसे काफी चोट पहुंची है, इसी वजह से वो तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं कर रही है। और वहीं पर उससे बोलता है कि अभी फिलहाल तुम्हारे कजन ब्रदर को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी को जो है उस रात का सारा सच पता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में लीजा को देखते हैं जो कि पर्चे बांट रही होती है। वहीं पे शैन अपने दोस्त मोचन के साथ दूर से ही बैठकर लीजा को पर्चे बांटते हुए देख रहा होता है। तो वो मोचन से लीजा की मदद करने के लिए कहता है, उससे कहते हैं कि वो उसकी जॉब लगवाए, जहाँ पे मोचन उससे कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, अगर मैंने लीजा की मदद करने की कोशिश की तो उसे आसानी से पता चल जाएगा कि ये सब तुम मुझसे करवा रहे हो। जहाँ पे शैन कहते हैं कि मुझे नहीं पता पर कुछ करो उसके लिए। तो फिर मोचन लीजा को कॉल लगाता है और उसे एक स्कूल में टीचर की जॉब ऑफर करता है। तो लीजा कहती है कि आप मुझे इतनी बड़ी जॉब कैसे ऑफर कर सकते हैं, मेरी तो इतनी क्वालिफिकेशन भी नहीं है। तो मोचन कहता है कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप बस वहाँ पर आ जाइए इंटरव्यू के लिए। जहाँ पे लीजा कहती है कि आखिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं, क्या आपसे कोई करवा रहा है ये सब करने के लिए। तो मोचन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका बेटा जो है मेरे ही हॉस्पिटल में है, अगर आपके पास एक अच्छी जॉब नहीं होगी तो फिर आप हॉस्पिटल के बिल्स कैसे पे करेंगी, मैं सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में लीजा को जॉब पर जाते वक्त एक लड़की मिलती है, तो वो उसकी मदद करती है और वहीं पर उसे पता चलता है कि ये लड़की भी उसी स्कूल में जा रही है इंटरव्यू देने के लिए। फिर ये दोनों जो वहाँ पर पहुंच जाती है और वहीं पे लीजा जो है बैठी होती है इंटरव्यू देने के लिए। तभी वहाँ पे इसकी बहन जो है जायजा पहुंच जाती है। जायजा उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो लीजा उससे कहती कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ, और वो जायजा से पूछती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वैसे जायजा बताती है कि मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ। वैसे तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हो गई यहाँ पर इंटरव्यू देने आने की, तुम्हारे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है, फिर तुम्हें क्यों लगा कि तुम्हें यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, क्या तुम यहाँ के बॉस के साथ सोकर आई हो क्या। जहाँ पे लीजा को गुस्सा आता है तो वो तुरंत ही उसे एक थप्पड़ मारती है। वहीं पे जायजा भी जो है लीजा को एक थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे थप्पड़ मारो और यहाँ से निकल जाओ। जहाँ पे शेन जो है तुरंत ही पहुंच जाता है और वो उससे कहते हैं कि तुम होती कौन हो यहाँ से उसे निकालने वाली। और तभी वहाँ पे जायजा जो उससे कहती कि ओ तुम्हारा पागल पति भी आ गया, हमेशा तुम्हारे पीछे दुम हिलाता हुआ घूमता रहता है। जहाँ पे शेन कहता है कि क्या तुमने मेरी वाइफ के ऊपर हाथ उठाया, जहाँ पे वो कहती है कि हाँ। और तभी वो उसे एक जोरदार चांटा मारता है और उसे निकल जाने के लिए कहता है। फिर इसके बाद शेन लीजा के गालों पर आइस पैक लगा रहा होता है, जहाँ पे लीजा उससे कहती है कि मुझसे दूर हट जाओ। तो शेन उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो और मुझे एक और मौका दो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। और तभी उसके बॉडीगार्ड्स हान को पकड़कर ले आते हैं। शेन हान को सब कुछ सच सच बताने के लिए कहता है। तो हान जो सच बताते हुए कहता है कि मैंने उस आदमी से झूठ बोलने के लिए कहा था, वो आदमी जो है तुम्हारे बच्चे का असली बाप नहीं है। फिर इसके जाने के बाद शेन लीजा से कहता है कि अब तुम्हें सच का पता चल गया है ना, अब तुम मुझे माफ कर दो प्लीज और मेरे पास वापस आ जाओ। जहाँ पे लीजा उसे मना कर देती है क्योंकि वो शेन की जिंदगी में और कोई प्रॉब्लम नहीं लाना चाहती है उसकी और अपने बच्चे की वजह से। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लीजा अपने दोस्त जोजो के साथ कैफे में बैठी होती है और वहीं पर उन दोनों को जो है मोचन पे शक हुआ होता है कि मोचन जो है शायद से यायांग का असली फादर हो सकता है, वरना वो हमेशा लीजा की इतनी मदद क्यों करता। फिर नेक्स्ट सीन में लीजा ने जो है मोचन को अकेले मिलने बुलाया होता है। मोचन कहता है कि आखिर आपने मुझे अकेले में मिलने के लिए क्यों बुलाया है, अगर शेन को पता चल गया तो वो तो मेरी खाली उधेड़ देगा। वहीं पे लीजा उसे रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है कि आपका बॉन मैरो मेरे बच्चे से मैच हो गया, आप ही है जो मेरे बच्चे के असली पिता है। जहाँ पे मोचन काफी शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या बकवास कर रही हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है। तो लीजा कहती है कि यही सच है और तुम्हें पता है इस बारे में, आखिर तुम मुझसे शुरुआत से इतना झूठ बोलने की कोशिश क्यों कर रहे थे। तो मोचन कहता है कि आखिर यायांग मेरा बेटा कैसे हो सकता है, अगर हम दोनों के बीच में कुछ हुआ होता तो मुझे कुछ तो याद होता। यायांग मेरा बेटा नहीं है, अगर वो मेरा बेटा होता तो मैं उसकी मदद करने की कोशिश क्यों नहीं करता। अगर मेरे दोस्त शेन को पता चल गया इस बारे में तो वो तो मुझे जान से ही मार देगा। जहाँ पे लीजा कहती कि तुम इस बात को एक्सेप्ट करना ही होगा, अब तुम ही हो जो मेरे बच्चे को बचा सकते हो। वो इतना कहकर चली जाती है। दूसरी तरफ शेन को भी जो है मोचन की इस बात के बारे में पता चल जाता है, तो वो जो है उसे मारने के लिए पहुंच जाता है और फिर उसकी अच्छे से कुटाई करता है। जहाँ पे चैन कहता है कि तुम उसे मार क्यों रहे हो, वो तुम्हारे भाई जैसा है। शेन कहता है कि मैंने इसे भाई माना था लेकिन ये तो गद्दार निकला, इसने मुझसे धोखा किया, आखिर ये मेरी वाइफ के साथ कैसे कर सकता है ये हरकत। जहाँ पे मोचन कहता है कि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये गलत फहमी है। और वहीं पे वो जो है उनसे कहता है कि आखिर मैं उस रूम में कैसे हो सकता हूँ, मुझे अच्छे से याद है मैंने उस दिन ड्रिंक नहीं की थी, मैं होश में था।
और चैन से कहता है कि तुम भी तो उस रूम में गए थे ना, जहाँ पे चैन भी डरते हुए चैन से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने भी बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं की थी। वैसे तुम भी तो उस रूम में थे ना, तुम्हें तो उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है, क्या पता तुम हो उस रूम में। और वहीं पे चैन को जो है अपने आप पर ही डाउट होता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लीजा को देखते हैं जो कि मोचेन का इंतजार कर रही होती है। मोचेन के ना पहुंचने पर वो जो है आवाजें मार रही होती है, कह रही होती है कि तुम्हें आना ही होगा, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। और तब यहाँ पे चैन जो है पहुंच जाता है। वो उसे बताता है कि तुम जिसका इंतजार कर रही हो वो गलत इंसान है, असली इंसान मैं हूँ। और उसे टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि मैं यायांग का असली फादर हूँ, मैंने उस दिन टेस्ट करवाया था, मुझे लगा था क्या पता मेरा बॉन मैरो उससे मैच हो जाए, लेकिन वाकई में मैं ही उसका असली फादर निकला, ना कि मोचेन। मोचेन ने तो टेस्ट करवाया ही नहीं था। और वहीं पे लीजा भी उस रिपोर्ट को देखकर शॉक्ड होती है। वहीं पे शेन भी जो है लीजा से कहता है कि हम दोनों का रिश्ता 5 साल पहले ही जुड़ गया था, हम दोनों की किस्मत पहले से ही जुड़ी हुई थी। और वहीं पे लीजा जो शर्माते हुए जाने लग जाती है तो शेन उसे पीछे से हक कर लेता है और उससे कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। वहीं पे लीजा भी शर्माते हुए भाग जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस ड्रामे की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।